गुड इवनिंग। पूरे दुनिया में जो है उतल पुतल है इस वक्त। कारण यह है कि रशिया और यूक्रेन में झगड़ा है, और ये झगड़ा क्यों है ये पुतिन साहब बता सकते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बता सकते हैं और यूक्रेन वाले बता सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे है। और हमारे साथ हैं दो युवा मेडिकल के छात्र हैं, 4th ईयर और 3rd ईयर के MBBS कर रहे हैं ये वहां से, और इस वक्त पटना में है। 2.78 लाख मतलब जैसे मान लीजिए ₹2.70 जी जी। एक ग्रेना 2 रुपये इक्वल टू ₹2.70 है जी। तो हमारे करेंसी का वैल्यू ज्यादा हुआ। नहीं, हमारे एक ग्रीवना 2.70 रुपीस। ओ तो हमारा कुछ कम, यहाँ का लगभग ₹2.70 एक ग्राम के। ओ तो हम कम है। अच्छा अच्छा, ये है। तो जैसे सपोज कि मॉर्निंग का अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं हम लोग, नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट होता है, 2 अंडे का ऑमलेट हो गया, ब्रेड हो गया, एक यू आर एग ईटर और यू आर 100% वेजिटेरियन? एक अंडा खाते हैं आप? नहीं, नॉन वेज भी खा, नॉन वेज भी खाते हैं? अंडा खाते हैं। तो अप्रोक्सीमेट मतलब देखा जाए ये नहीं तो खाता है, बट हम खाते हैं। सुबह का अच्छा। ब्रेकफास्ट जो है वो इंडियन रुपीस 100 रुपीस में हो जाना चाहिए। देखिए वहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट की बात करें तो 70-80 ग्रीवना पड़ जाता है, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए 2.5, मतलब 200 रुपया मान लीजिए। जी जी जी। 200 रुपया ब्रेकफास्ट का हो गया, और लंच का कितना मान लीजिए कि 300 हो गया। जी। तो आप लोग तो खुद भी बनाते होंगे, जो लोग रहते होंगे साथ में? जैसे 2-3 लोग मिलके फ्लैट वगैरह ले रखे हैं, अपार्टमेंट ले रखे हैं, तो उसमें खुद भी बना लेंगे। खुद ही बना लिए। हाँ। और जैसे यहाँ तो बाहर जाते हैं तो हम लोग को इंडियन फूड तो मिलना नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंडियन फूड कभी भी खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। इंडियन 1000 के अंदर आप सारा दिन खा पी सकते हैं। तो यूक्रेनियन कौन सा फूड है 1000 तो बहुत हो गया। यूक्रेनियन कौन सा फूड है जो डिश है जो इंडियंस को अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता हो? यूक्रेनियन, अगर आप सपोज कीजिए कि आप वैसी जगह पे हैं जहाँ आपके पास चॉइस नहीं है बनाने का, और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और यूक्रेनियन खाना है, तो क्या खाना वहाँ आप ऑर्डर देना पसंद करेंगे? वहाँ तो ज़्यादातर वहाँ लोग पे मेनली ग्रीन टी, ब्लैक टी, और उसके बाद ब्रेड का लाइक कुछ बर्गर और टाइप, अच्छा। इसी तरीके से लोग खाते मिल्क हैं। मेड प्रोडक्ट है कि नहीं? जी जी, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट, तो जैसे और वहाँ पे भी लोकल जैसे सपोज आप स्टडी करने गए, तो स्टडी करने गए तो एक MBBS के अंदर माहौल के अंदर वो एक डॉक्टर बनने की आकांक्षा से गए, वो अलग बात है। लेकिन अगर यूजुअली अगर आदमी ऐसे चाहे कि हम यूक्रेन जाके रहने, बिजनेस करने या कोई और काम करने जाएं, तो उसके लिए उस हिसाब से क्या उस कंट्री का क्या आपके मतलब? बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे भी। मतलब कहने का कि अगर जाए वहाँ पे तो और कोई स्कोप है कि नहीं वहाँ जी, नॉन यूक्रेनियंस के लिए? जी, IT सेक्टर में काफ़ी लोग जाते हैं, फिर अदर्स कई सारे जॉब हैं। कई लोग वहाँ पे मेडिसिन करने के बाद वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ लोग जो इंडियंस हैं वो वहाँ प्रैक्टिस भी करते कुछ हैं? लोग करते भी हैं। 1-2 शहर MD की भी पढ़ाई होती होगी वहाँ पे? जी जी। मतलब हायर स्टडीज के जी, लिए जी, वहीं जी। रह गए, वहीं से MD किए, फिर बाद में वहीं प्रैक्टिस करने लगे। जी जी, ऐसा। तो वहाँ तो अलाउड है, वहाँ फिर कोई एग्जाम का चक्कर नहीं है। वहाँ भी हम लोग जैसे ये करने के बाद वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम है, अच्छा। वहाँ पे भी प्रैक्टिस। जैसे अरे कोर्स- एक चीज जैसे हम लोग ये 6 साल के ड्यूरेशन में कॉलेज का तो एग्जाम होता ही है, उसके बाद 2 एग्जाम और होता है जो वहाँ के नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। अच्छा। जिसको क्रॉप बोला जाता है, क्रॉप 1 एंड क्रॉप 1 जो होता है वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद क्रॉप 1 होता है, और जब हम कंप्लीट करते हैं 6th ईयर में जब होते हैं कंप्लीट करते, उसके बाद क्रॉप 2 हम लोग। अच्छा, तो एक लैंग्वेज का कोर्स अलग से करना होगा? लैंग्वेज वो साथ ही पढ़ा, साथ ही चलता 1-2 पीरियड वीक में रहता है language। तो आफ्टर कॉलेज टाइम क्या कॉलेज टाइम के बाद जैसे हम लोग, जैसे आप रिलैक्स करने के लिए या इंजॉय करने के लिए अगर आप निकलते हैं कई तो बार शाम वगैरह को पूरा दिन कई बार क्लास है, 2-3 क्लासेस हैं, हाँ। तो इवनिंग वगैरह में हम लोग रिलैक्स होने के लिए बाहर टहलने निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा 2-3 लोग हैं तो बाहर टहलते हैं।
अच्छा इवनिंग में बड़ा अच्छा माहौल रहता है। अच्छा, कैफेटेरियाज वगैरह है बढ़िया बढ़िया। ये बाहर वहाँ पे हर सिटी में सेंटर टाइप का होता है, वहाँ पे बड़े अच्छे से डेकोरेट किया हुआ रहता है सिटी, वहाँ पे घूमने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्या चाहते हैं आप कि भारत में वहाँ कौन सी चीज़ अच्छी लगी जो लगता है कि भारत में भी होना चाहिए? वहाँ पे क्लीनलीनेस, अच्छा, सफाई। साफ सफाई लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा पॉपुलेशन भी कम है, फिर लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं, ट्रैफिक रूल्स वगैरह वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। अच्छा वहाँ पे जनरली लोग जैसे कार वार का या फिर बाइक और का ये स्पीकर ये हॉर्न हॉर्न नहीं बजाते हैं, हॉर्न नहीं बजाते बहुत हैं। कम, नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एयर पोल्यूशन वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही कम है। तो इस बार जैसे अभी जो स्वच्छता अभियान चला है, तो आप 2017 से बाहर थे, जी आए तो भारत में क्या चेंजेस आपको नज़र आ रहा है? फिर भी कुछ लगा आपको कि कुछ बदलाव हुआ है कि एज इट इज़ है? थोड़ा बहुत बदलाव दिखा है, बट बहुत बदलाव नहीं। बहुत बदलाव नहीं दिखा है। 2-3-4 साल पहले भी सब कुछ ऐसा ही था यहाँ पे, अब भी वैसा ही। अच्छा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि मेरा ये विषय वस्तु नहीं है, जी। इस विषय वस्तु पे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता था सिर्फ कि जैसे आपकी शिक्षा जो है वहाँ सस्ती पड़ती है, जी एफोर्डेबल है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गांव से आते हैं, और कम पैसे में भी आप डॉक्टर बन जाएंगे, खर्चा कम है। आप क्या चाहते हैं कि भारत में भी इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस अगर खुलते हैं जी जिसमें आपका खर्चा कम पड़े मेडिकल की पढ़ाई में, इस तरह का कोई किसी तरह का कोई प्लान आप जो है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ बिहार को कुछ कहना चाहते हैं आप इस तरह की बातें? सब इसको एक ही तरीके से हल किया जा सकता है, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे यहाँ। अच्छा बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज है इंडिया। अच्छा, इंडिया में? वो मेडिकल जी, वहाँ पे पॉपुलेशन मैं बात करूँ तो 4.5 करोड़ के अप्रॉक्स है। अच्छा 4 to 5 कर सकते हैं, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और दूसरी बात और ये- वहाँ जैसे यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जितने सारे भी मेडिकल कॉलेज हैं, उस मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में मोर देन 400, किसी में 500, किसी में मोर देन 1300 सीट्स हैं। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए मेडिकल कॉलेज में, अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो किसी में 100 सीट है, किसी में 150 सीट है, और यहाँ पे जो नीट एस्पिरेंट होते हैं 15 से 20 लाख होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्राइसिस तो होगा ही, इसलिए बच्चे जाते हैं बाहर। अच्छा, यानी कि यहाँ जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें सिर्फ 100 बच्चे या 150 बच्चे एक सेशन में रहते हैं, कम से कम वो 300-400 बच्चे होने चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, और मेडिकल कॉलेजेस और खुलने चाहिए। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर प्राइवेट आपके का जो मेडिकल कॉलेज है, दैट इज अ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है वो? वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जितनी सारी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लगभग सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, शायद 1 या 2 यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इंडियन बच्चे स्टडी करते हैं। अच्छा तो उसकी फीस थोड़ी सी कम है। अच्छा, जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उसकी फीस थोड़ी कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी कम है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फी ज़्यादा है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। देखिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस ज़्यादा है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कम है। तो भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको लगता है कि और आना चाहिए, या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी और आना चाहिए? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिकॉज प्राइवेट में तो बच्चे काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे सबसे खास हमको जो लगता है, सीट बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम है ना? सीट बढ़ानी चाहिए इनको, जी कम से कम दुगनी तिगनी करनी चाहिए। वही, जैसे अगर हम एवरी ईयर की बात करें तो यूक्रेन में देखा जाता है लगभग हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे जाते हैं MBBS की स्टडी के लिए, और मैक्सिमम कॉलेज में 500 से ज़्यादा सीट है। जिस कॉलेज में हम हैं उस कॉलेज में खुद इंटरनेशनल सीट 1400 है, अप्रॉक्स 1400 अच्छा, 1400 फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉर फॉरेन स्टूडेंट, और जो वहाँ के लोकल हैं उनका अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर इतना सीट है तो ऑब्वियस सी बात है जो अच्छा, कोई मेडिकल कॉलेज के लिए कोई नॉर्म्स है कि ये चीज़ें मेडिकल कॉलेज में होंगी तभी मेडिकल कॉलेज का कैटेगरिया फिल करते हैं, तभी आप मेडिकल कॉलेज को आप चला सकते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ होगा
हुआ। बट कैसा कॉलेजेस है, कंपेयर करते हैं आप इंडियंस मेडिकल कॉलेजेस से, तो क्या कितना कैसा आप उसको कितना जैसे हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं, हाँ तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, या जो अगर कॉलेज का बिल्डिंग वगैरह की बात करें या टीचर्स स्टाफ्स की बात करें, तो हमें नहीं लगता है जो कम है, मतलब इतना है जो सब चीज़ ईजिली वे में होता है। दूसरी चीज़ ये, वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे हर स्टूडेंट का ग्रुप बना होता है, लाइक 10 से 15 बच्चों का, किसी में 12, किसी में 13 बच्चों का ग्रुप होता है। अच्छा। यहाँ पे क्या होता है, सारे सेशन के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे कम का ग्रुप बनता है, फिर भी इतने सारे बच्चे पढ़ पाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे एक साथ पढ़ाया जाता है, फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा सीट का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो ये जो हमारे अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा में की चर्चा या परिचर्चा क्या एक प्रोग्राम चलाया, मैंने तो देखा 2 घंटे उस प्रोग्राम को। सो उन्होंने बोला कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें खेल कूद से लेके बाकी एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने स्कूलों में शामिल किया। लेकिन मैं जो देखता हूँ कि एक जगह जहाँ +2 की पढ़ाई होती है, 300 साढ़े 300 बच्चे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे, कई सेक्शंस बने होते हैं, तो इतने बच्चे भी एक मेडिकल कॉलेजेस में एक सेशन में नहीं है, नहीं है ना। नहीं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है एक सेशन में, मान लीजिए 2022-23 का जो सेशन है, तो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं ज़्यादा? इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी करेंटली का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आई थिंक 150। अच्छा, 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है एक बैच में। और आप तो कह रहे हैं कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 1400 बच्चों सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी मिला जुला के वहाँ मेरे ख्याल से 2500 से 3000 बच्चों का एक स्ट्रेंथ होता होगा एक सेशन में। हाँ, लोकल अगर लोकल स्टूडेंट देखा जाए तो 1500-1700, तो 1700 के आसपास होते ही हैं ना। अच्छा, तो जो वहाँ पे यूक्रेन में जो लोकल बच्चे हैं, जो आपके एज ग्रुप के जो युवा हैं, उनमें कितना जोश है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? वो लोग भी हम लोग के जैसे ही पढ़ते हैं, वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। नहीं, दे ऑल्सो नीड more admissions or more they are satisfied with their seats. अच्छा, they are satisfied with their seats, they don't need more, they have extra seats, therefore जो बाहर से लोग they can get seat easily there. अच्छा, they can get easily their seats easily। अच्छा, एक चीज और बताइए, सचिन और सौरभ, सचिन और सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी नहीं कहूँगा मैं, धन्यवाद तो मुझे शुरू में कहना चाहिए था। आपने बहुत सी नई चीज़ें बताई, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़नी चाहिए, पहला पॉइंट जो है आपका। जी, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए। इस बार तो यूपी का चुनाव या बाकी उत्तराखंड का चुनाव में जो पार्टियां थी, जैसे जो सत्ताधारी जैसे योगी सरकार या वो धामी सरकार जो है, इन्होंने क्लेम किया कि हम लोगों ने इतने इतने मेडिकल कॉलेजेस और बनाए हैं, और आपके नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि हम इतने मेडिकल कॉलेजेस या इतनी यूनिवर्सिटीज़ बिहार में बना रहे हैं, और लेकिन ये भी अभी सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। और ये अगर एक बार बढ़ते हैं तो काफ़ी मतलब चेंजेस आ सकते हैं, और कॉस्ट भी थोड़ा कम होना चाहिए, कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ये भी है एक बात। तब जाकर आप फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि आबादी के हिसाब से मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस आप जैसा बता रहे हैं बहुत कम है। संक्षेप में बताइए क्या संदेश है आपके चेहरे पे? तो अभी मतलब उतनी घबराहट नहीं है भविष्य को लेके, अच्छी बात है ये। दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज दिस इज अ टेम्परेरी फेज ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो बस अभी यही चाह रहे हैं जो जितना जल्दी हो वॉर का सिचुएशन खत्म हो, और फिर से हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज है वो स्टार्ट हो, फिर हम लोग बैक जा पाए और क्लासेस को कंटिन्यू कर पाए। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे भारत सरकार के लिए एक बार फिर से, या बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बस यही हम क्या कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कॉलेज का नंबर्स बढ़ाएं, कॉलेज में सीट बढ़ाया जाए। अच्छा, कॉलेज में नंबर्स, कॉलेज का नंबर्स बढ़ाएं, कॉलेज में सीट्स बढ़ाएं।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मेरा नाम विमल चुन्नी है और आप इस वक्त बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल बिहार व्यूक से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।